ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। और कैट टेक्स 6 लिप्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कैट टेक्स 6 लिप्स फॉर एवरी 5 लिप्स ऑफ अ डॉग। ठीक है, इसका रिप्लाई आपको करना है चैट बॉक्स में, या फिर आप ऐसे भी आप रिप्लाई कर सकते हैं, बोल के भी रिप्लाई कर सकते हैं। अ कैट टेक्स 6 लिप्स फॉर एवरी 5 लिप्स ऑफ अ डॉग, मतलब एक बिल्ली कुत्ते की प्रत्येक 5 छलांग के लिए 6 छलांग लगाती है। बट 4 लिप्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 5 लिप्स ऑफ कैट, जबकि बोला गया है कि कुत्ते की 4 छलांग बिल्ली की 5 छलांग के बराबर होती है। Then what is the ratio of speed of cat to that of the dog? यानी कि रेशियो हमें बताना है किसका, कैट की स्पीड का और डॉग की स्पीड का। कैट की स्पीड और डॉग की स्पीड का रेशियो बताना है। ठीक है, अब चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या करना होता है कि जब भी इस तरह का जो क्वेश्चन दिया रहता है, इस तरह के क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें ध्यान देनी होती है, और वो ये है कि पहला चीज की दिया रहता है इक्वल वाला पार्ट। यानी कि देखो यहाँ पे है 4 लिप्स ऑफ डॉग आर इक्वल टू 5 लिप्स ऑफ कैट। बस ये जो है ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। यानी ये हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जैसे ये डिस्टेंस आपका हो गया, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 4 बार छलांग लगाता है कौन, डॉग, तो ये यहाँ से यहाँ जो भी लोकेशन है वो उस पर पहुंच जा रहा है यहाँ पे। जबकि बिल्ली वहीं पे पहुंचने के लिए कितनी बार, वो 5 छलांग लगाती है, यहाँ से 2 3 4 और 5 बार में ये लोकेशन पे पहुंच जाती है। ये आपका है डॉग का और ये है आपका कैट का। ठीक है, ये है आपका कैट का। तो यहाँ से एक रिलेशन मिलेगा, ये एक रिलेशन मिलेगा कि अगर हम ये देखें कि पर यूनिट हर 1 सेकेंड में कितना कितना वो जंप करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 4 लिप्स ऑफ डॉग, मतलब 4D फॉर डॉग, 4 स्टेप इसके हो गए जो डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। वहीं जो है 5 इंटू सी हो जाएगा। यहाँ पर रेशियो आपका निकल जाएगा D/C इज इक्वल टू कितना, 5 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 4, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक छलांग में डॉग 5 यूनिट जाता है तो उतने ही में ही कैट जो है वो 4 यूनिट जा पाती है, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अ कैट टेक्स 6 लिप्स फॉर एवरी 5 लिप्स ऑफ अ डॉग, यानी कि जितने समय में 5 स्टेप डॉग लेता है उतने में बिल्ली कितना 6 ले लेती है। तो यही तो रिलेशन निकाला है। देखिए 6 लिप्स किसका, कैट का, और रेशियो किसका, डॉग से, तो ये कितना है 5D। अब C और D का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। देखिए 6 हो गया और C की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही होगी 4, तो यहाँ से आप लिख दीजिए इधर 4 और H2 कितना 5। ठीक है, ये हो गया आपका कितना 5, और 5 इंटू हो जाएगा आपका अगेन 5 इंटू 5, यानी यहाँ से आ जाएगा ये सीधा सीधा कि 24:25। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 24:25, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन अ कलर्ड फोटो अ ब्लैक एंड येलो कलर। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक और येलो कलर की बात किया जा रहा है, 2 ही कलर से वो फोटो बना हुआ है। Black and yellow color is used in the ratio of 4:3. Overall 4:3 है. In upper half, black is to yellow is 2:3. Then find the ratio of black and yellow in lower half. मतलब एक तरह से ये समझिए कि ये एक फोटोग्राफ है यहाँ पे, और इस फोटोग्राफ में आपका अपर हाफ ये रहा, इसको अपर हाफ बोलिए, और ये आपका हो जाएगा लोअर हाफ। अगर ओवरऑल जो है रेशियो है 4:3 का, किसका, ब्लैक इज टू येलो का, तो ये सिर्फ अपर हाफ में जो है वो कितना है 2:3 है, और यहाँ पर क्या है यही चीज बताना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम किए हुए हैं, बस लैंग्वेज अलग रहा है। चलिए यहाँ पे रिप्लाई आना शुरू हो गया है। श्वेता तिवारी का 26:9 है, अक्षय का 26:9, देन स्नेहा का भी 26:9, बिल्कुल सही जवाब है अभी तक। चलिए अब देखिए, अब बताते हैं इसको क्या किया जाता है। यहाँ पे सीधा बात है कि ओवरऑल फोटो का आप ले लीजिए, ओवरऑल फोटो,
और इसके अंदर क्या है, ब्लैक इज टू येलो है, जो रेशियो है आपका 4:3। इसमें आप देख लीजिए टोटल ये हो जाएगा आपका 7। यहाँ पे अपर हाफ की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे है कितना, 2:3। ओवरऑल कितना हो गया, 5। करना क्या होता है, एक तो चीज कि ये जो 5 है टोटल, इसका ये क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए, पर डबल नहीं हो पाएगा अभी, तो इसको क्या करेंगे, पहले इक्वल लिखेंगे। इधर भी 7 से अभी इक्वल हो गया, अब उसको डबल आप इजिली बना सकते हैं। अब यहाँ से जो है आपका इजिली रेशियो, एक नया रेशियो बन के आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, एक यहाँ से ब्लैक इज टू येलो का रेशियो बन के आया। ये 5 × 2 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 40 और इज टू कितना, 30। और यहाँ पे हो जाएगा 7 2 जा, ये देखिए ये 14 हो जाएगा, और 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21। यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 26, और ये माइनस कर देंगे तो 9। यही आपका क्या है, लोअर हाफ। यह आपका लोअर हाफ का रेशियो हो जाएगा 26:9। चलिए, ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, 1 year ago the salary of शेरू एंड जिमी was in the ratio of 3:2। एक वर्ष पहले शेरू और जिमी के का वेतन कितना है, 3:4 के अनुपात में है। और दिया हुआ है फिर the ratio of their individual salary of last year and present year are 4:7। जबकि उनके पिछले साल और अभी के साल का क्या है, 4:7 and 3:5 है। If their present salaries are कितना है, 1 lakh या 14,300, only 14,300, then find the salary of जिमी। जिमी की सैलरी मालूम करना है आपको। सर क्वेश्चन में हिंदी एंड इंग्लिश में 1-0 का डिफरेंस है, चलो कोई नहीं, 1-0 मेंटेन कर लेना। इंग्लिश वाला सर मान्य होगा। चलो देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका हो गया शेरू, ये हो गया जिमी। ये आपका लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर का जो रेशियो है वो इनका है 3:4। देखिए, एक चीज है, इंडिविजुअली शेरू की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट ईयर की मैं निकालूं, अगर प्रेजेंट ईयर मतलब वर्तमान साल का, तो ये अगर पहले 3 था तो उसका देखिए ये कितना हुआ, 7/4 गुना हो गया। 4:7 हुआ, मतलब 4 से 7 हुआ है, तो 3 का कितना, तो 3 का कितना हो जाएगा, 7/4। ये हो जाएगा अभी वाला। ऐसे ही इसका हो जाएगा 4 का कितना, 5/3 गुना, ये है। अब यहीं से आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। यहां से देखिए, ये हो जाएगा 9, ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 3 × 7 × 3, और ये हो जाएगा आपका 4 × 4 × 5, ये हो जाएगा 63, और ये आपका हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। अगर यहां से आप देखेंगे तो ओवरऑल कितना है, 143, यही बराबर है 143 और 00 के बराबर है। तो एक बराबर हो जाएगा कितने के, 100 के। जिमी का पूछा हुआ है, तो जिमी की राशि निकाल सकते हैं आप, कि ये हो जाएगा कितना, 8,000, यहाँ से आ जाएगा। सर जिमी का सैलरी पूछा है तो करंट ईयर की ही बताएंगे, प्रीवियस ईयर की नहीं बताएंगे? नहीं, तो अभी की ही बोलेगा ना। देन फाइंड द सैलरी ऑफ जिमी। जिमी की सैलरी, अब प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट का ही बताया जाएगा। ये लिखना होता है तो मेंशन करता है कि लास्ट ईयर की प्रेजेंट ईयर, अगर नहीं लिखा है तो हमें प्रेजेंट का ही निकालना होता है। अगर नहीं मेंशन है तो हम प्रेजेंट का निकालेंगे, अगर मेंशन है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही देखा जाता है, ठीक है। अंदर out of 140 applications for a post, 90 are males and 100 have a driver's license. What is the ratio between minimum to maximum number of male having driver's license? ये बताना है। एक पद के लिए 140 आवेदनों में से 90 पुरुष हैं और 100 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अब वो 100 क्या है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले पुरुषों की न्यूनतम से अधिकतम संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये अनुपात आपको ज्ञात करना है, न्यूनतम से अधिकतम के बीच का। चलो देख लेते हैं। अब एक चीज देखो, यहाँ पर 140 है टोटल। यहाँ मेल और फीमेल की मैं बात करूं, मेल और फीमेल,
मेल कितने हैं आपके 90, 90 अगर मेल है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी आपके 50, 85 तो होंगी फीमेल, यही होंगी फीमेल। अब देखो एक चीज है, मैक्सिमम, मैक्सिमम अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम कितने, तो देखो अगर 100 ड्राइविंग लाइसेंस है, ओवरऑल 100 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैक्सिमम की बात करूं तो 90 हो जाएंगे ना, मतलब कि 100 में से 90 के 90 पुरुष जो हैं वो सभी के पास क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये चीज है। अब मैं मिनिमम की मैं बात करूंगा, अगर मैं कम से कम की बात करूंगा, मिनिमम की, मिनिमम की मैं बात करूंगा, तो जरा देखिए मिनिमम की इसका मतलब क्या हुआ कि सभी फीमेल्स के पास होगा, यानी 50 फीमेल्स हैं तो 50 फीमेल्स के पास हो जाएगा। अब ड्राइविंग लाइसेंस है कितने, 100, 100 में से 50 तो फीमेल्स के हो गए, तो बचे कितने 50, वो 50 कौन से होंगे, मेल के, यानी ये हो जाएगा मिनिमम 50 मेल और मैक्सिमम देखा जाए तो 90 मेल के होंगे। यानी रेशियो आपको निकालना था मिनिमम टू मैक्सिमम, जो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा आपके 90, यानी कि रेशियो जो होगा वो होगा 5:9 का, ये 5:9 का रेशियो हो जाएगा फाइनल। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। In a bag there are coins of 50 paisa, 20 paisa, 5 paisa in the ratio of 3:4:5, 3:4:4. If there is rupees 25 in all, total मिला के 25 रुपए, how many 5 पैसा coins are there? क्या है, पहले देखिए ये है 50 पैसा, ये है आपका 20 पैसा, ये है आपका 5 पैसा, यहाँ पे ये 3 है, ये है 4 और ये भी है कितना 4, बस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा कितना 150 पैसा, ये हो जाएगा कितना 80 पैसा और ये हो जाएगा कितना 20 पैसा, यही है। ओवरऑल जरा देखिए ये टोटल मिला के अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 100 और ये 15 कितना हो जाएगा 200, आपका ये हो जाएगा कितना 200 और 50, ये रुपए में होना चाहिए, रुपए में होना चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका मतलब कि 2.5 हो जाएगा, 2.5 रुपीज इक्विवेलेंट है 25 के, तो 1 इक्विवेलेंट हो जाएगा कितने के 10 के। 5 पैसे का क्या पूछा हुआ है, कॉइन्स कितने हैं, तो 4 हैं, तो यहाँ से हो जाएगा आपका नंबर ऑफ कॉइन्स, ये हो जाएगा कितना 4 × 10 यानी कि 40, 40 कॉइन जो है वो कितने हैं 5 पैसे के हैं और बाकी जो है आपके क्या है अदर्स के। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ये PQR इन द रेशियो कितना है आपका 2:7:9, 2:7:9 के अनुपात में क्या PQR को बांटा गया है। दी टोटल ऑफ PQ शेयर इज इक्वल टू R शेयर, मतलब P और Q का जो टोटल शेयर है वो R के शेयर के बराबर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ P एंड Q, P और Q के बीच में डिफरेंस कितना है यही मालूम करना। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसमें एक चीज है, पहला बात मैं बता दूं आपको कि क्वेश्चन में कहीं भी दूर दूर तक अमाउंट की बात ही नहीं किया हुआ है, पैसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो आपसे पूछेगा तो वो निकल ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है कि निकलेगा। अब ऐसे अंदाज से नहीं आप बता सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पैसा हो ही नहीं सकता है। सीधे सीधे इंफॉर्मेशन जो है इनएडिक्वेट है, मतलब हमारा जो इंफॉर्मेशन जितना दिया हुआ है उतना एनफ नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सिर्फ ये क्वेश्चन देने का पर्पस यही था। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन एकदम फॉर्म करके दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश प्रॉपर है, आपके 4 ऑप्शन भी है, लेकिन आप कितना जल्दी इसको ये समझ पाए आपकी नहीं ये सॉल्व करने वाला है ही नहीं, तो यही होगा। क्योंकि अब ये नहीं कि आप रेशियो पकड़ के ये यहाँ से जोड़ना घटाना शुरू कर दे, तो कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पे। ये सीधे सीधे क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये विद इन 5 सेकेंड सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं किया जा सकता, पैसा यहाँ से नहीं निकाला जा सकता है, ये चीज का ध्यान रखना। अभी ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स हाफ द स्मॉलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, दी गई 2 संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है, ठीक है। आफ्टर सच सब्ट्रैक्शन
द लार्जर नंबर इज 4 times as larger as the smaller number. ऐसे घटाव के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुनी बड़ी होती है। संख्याओं का अनुपात क्या है? What is the ratio of number? संख्या ऐसे तो बहुत सारी हो सकती है ना सर। तो संख्या तो बहुत सारी हो सकती है, पर अनुपात तो बहुत सारा नहीं होगा ना सर। बीच में मतलब रेगुलर है, संख्याओं में एक का गैप है, कोई कांस्टेंट गैप है। कुछ भी आप करोगे एक ही आएगा। आप चेक कर लो, पहले बताओ आप रिप्लाई क्या होगा। मृत्युंजय का आ गया 2:5। तो देखो सीधा बात है, फाइनल रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, फाइनल रेशियो दिया हुआ है, और फाइनल रेशियो जो है वो है 1:4। एक स्मॉलर वाली 1 है तो लार्जर वाली आपकी कितनी है? 4 है। सीधा बात है, ठीक है। 1 है तो 4 है। अब देखिए ये बोला गया था कि हाफ ऑफ फर्स्ट स्मॉलर नंबर क्या किया गया? सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो ये आधा ही तो होगा। एक जो है वो आधा है, एक आधा है, मतलब जो सब्ट्रैक्ट किया गया होगा वो कितना किया गया होगा? 1। अगर ये 1 है तो वो भी 1 किया गया होगा। अगर ये 2 होता तो 2 किया जाता, ये 4 होता तो 4 किया जाता, तो 1 ही किया गया है। मतलब ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल क्या होगा? ये 1 में से 1 घटाया गया होगा, और ये 4 में से भी 1 ही घटाया गया होगा। तो यानी कि 1 + 1 हो जाएगा 2, और 4 + 1 हो जाएगा 5। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 2:5 जो है आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। इसी में से 2:5 में से आपको क्या करना है? छोटी संख्या का आधा घटा देना है। आप यहाँ पे चाहो तो कोई भी वैल्यू रख सकते हो, जैसे कि देखिए अगर 8 रखते हैं तो यहाँ पे कितना? 20। 8 में से 4 माइनस करेंगे और इधर से भी 4 माइनस करेंगे। जरा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, और यहाँ हो जाएगा कितना? 16। कैंसिल आउट करेंगे 1:4 आया क्या? बस कुछ भी वैल्यू कुछ भी रखो अक्षय, लेकिन आपका यही रिप्लाई होगा कि उनका रेशियो जो है वो 2:5 ही होगा जब फाइनल रेशियो 1:4 दिया रहेगा।